नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से बहुत दिनों के बाद आपका स्वागत है। तो वीडियो बनाने का अभी भी मेरा कुछ ऐसा मन नहीं था, लेकिन आप लोगों के इतना प्यार दिया, इतने आप लोग मैसेजेस कर रहे हो बार बार और इतने मेरे को कॉल आ रहे हैं कि मैम प्लीज़ आप चाहे 5 मिनट की ही वीडियो डाला करें, लेकिन आप हमें वीडियो ज़रूर दिया करें। तो या यूँ कह लो कि आपके माध्यम से ठाकुर जी ने बोला कि चलो भाई वीडियो बना लो। तो मैंने भी झूठ नहीं बोलूँगी कि मैंने भी राधा रानी के पास स्लिप लिख कर डाली हाँ या ना की, तो वहाँ पर स्लिप में आया हाँ। तो मैंने सोचा कि चलो अब वीडियो बना दी जाए। तो ये नहीं है कि आपको वीडियो रोज़ाना मिल पाएगी, रोज़ाना नहीं मिल पाएगी वीडियो आपको, लेकिन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। कोशिश करूँगी कि ऑल्टरनेटिव डेज़ पर आपको वीडियो मिल जाए, या कोशिश करूँगी कि मंडे ट्यूसडे आप लोगों को जो वीडियो है वो मिल जाए। तो जी समय ना गंवाई ज़्यादा। तो वैसे भी काफ़ी टाइम बाद जो मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरा कोई इतना टच भी नहीं रहा है, तो अगर कुछ इधर उधर हो जाए तो प्लीज़ क्षमा करना। तो जी आज की वीडियो है देव उठनी एकादशी पर। जैसा कि कल ही देव उठनी एकादशी है, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। और ये जो एकादशी है ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। तो जो चतुर्मास है वो भी देवशयनी एकादशी से शुरू होते हैं, और देव उठनी एकादशी पर चतुर्मास का जो समापन है वो हो जाता है। लेकिन कार्तिक मास होने के कारण, क्योंकि कार्तिक मास में ही देव उठनी एकादशी आती है, तो पूरा कार्तिक के महीने का भी जो स्नान दान लग जाए, इसलिए हम पूरे कार्तिक के महीने में पूर्णिमा तक जो व्रत है करते हैं। जिन्होंने चतुर्मास किया है वो पूर्णिमा तक व्रत करते हैं। तो देव उठनी एकादशी, जैसा कि इसका नाम है कि इसमें देवों को उठाया जाता है। तो अब तक तो आप सबको मैं पूजा अर्चना कैसे की जाती है, हमारे पास क्या क्या साधन होने चाहिए ठाकुर जी की पूजा सेवा या भक्ति करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, लेकिन साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ होती है वो भी मैं हमेशा आप लोगों को बताती आई हूँ कि किसी भी पूजा में या किसी भी ध्यान में किस चीज़ का होना ज़्यादा ज़रूरी है। वो होता है भावों का, श्रद्धा का और नियमों का। वो सब मैं आप लोगों को हमेशा से ही बताती आई हूँ। तो पूजा पाठ भी मैंने आप लोगों को बहुत बता ली। तो इतने टाइम से जो मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, तो थोड़ा मैं भी आत्म मंथन में लगी हुई थी, आत्मनिरीक्षण में लगी हुई थी, आत्मचिंतन में लगी हुई थी। तो सोचा जो जो मैंने इस दौरान सीखा या जो ठाकुर जी ने मुझे प्रेरणा दी, क्यों ना आप लोगों के साथ वो भी मैं शेयर कर लूँ। क्योंकि आजकल का जो समय चल रहा है, और काफ़ी लोगों के मैसेज भी मुझे आए थे कि मैम हमें एंग्जाइटी बहुत होती है, थोड़ी थोड़ी देर में हमें लगता है कि जैसे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है, हम बड़े डिप्रेस हो रहे हैं। तो प्लीज़ चाहे वीडियो बनाया करें, आप वीडियो ज़रूर दिया करें। तो इसीलिए कुछ वीडियो उसके ऊपर भी है। तो देव उठनी एकादशी के ऊपर आ जाते हैं हम। तो देव उठनी एकादशी का क्या महत्व है, इसका क्या नियम होता है। तो जी जो हम व्रत करते हैं, व्रतों से हमारे अंदर नियमों में बंधने की जो शक्ति है वो आती है, इंद्रियां हमारे वश में होती है। तो 4 महीने जिन लोगों ने चतुर्मास किए हैं, तो उन्होंने तो बहुत साधना की है कि हर महीने ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, या जो भी उन्होंने नियम लिया होगा। तो वो देव उठनी एकादशी पर आते हैं, तो देव उठनी एकादशी पर हम उठाते हैं देवों को। तो अब तक तो पूजा पाठ बताती आई हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा मेरा भी बदल गया है कि देव उठनी एकादशी पर देव तो उठाते ही उठाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि देव सो जाते हैं या भगवान सो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। इन चतुर्मास में जो सूर्य भगवान है उसकी जो ऊर्जा हमें नहीं मिल पाती है। 4 महीने जो होते हैं बारिशों के होते हैं, उसकी गर्मी धरती तक नहीं आती है, जिससे कीटाणु आ जाते हैं, जिससे नकारात्मकता आती है, डिप्रेस हो जाता है इंसान। क्योंकि जब हमें ऊर्जा ही नहीं मिलेगी तो हमें जीने की कला या जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो शुद्ध कहाँ से मिलेगी। तो इसे चौमासा भी बोला जाता था। तो जिससे कि बारिशों का बहुत समय होता था पहले के समय में, जब हम छोटे छोटे थे तब भी 4 महीने बहुत बारिशें होती थी। लेकिन आजकल तो जैसा आपको पता है युग परिवर्तन चल रहा है, या हर चीज़ उलट पलट है। बारिशों के दिनों में बारिश नहीं होती, सर्दी के दिनों में गर्मी हो जाती है, तो बहुत कुछ उलट पलट है। जब प्रकृति अपना ऐसा रूप दिखा रही है, इतना उलट पलट है, तो क्या हमारे जीवन में उन चीज़ों का आना स्वाभाविक है? तो जी बिल्कुल स्वाभाविक है। जब प्रकृति में ये सब बदलाव हो रहे हैं तो हम तो
प्रकृति से ही जुड़े हैं, प्रकृति से ही बने हैं, तो हमारे अंदर भी वो बदलाव आएंगे ही आएंगे। तो कभी हमारा भी कभी रौद्र रूप होता है, कभी हम शांत होते हैं, कभी करुणामयी होते हैं, कभी प्रेममयी होते हैं। तो ये सब चीज़ें भी प्रकृति के अनुसार हमारे अंदर भी चल रही हैं। तो चौमासा, पहले के ज़माने में बहुत बारिश होती थी, तो जो साधु संत थे एक जगह बैठकर अपनी उपासना साधना करते थे, क्योंकि सूर्य की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती थी, ऊर्जा नहीं मिलती थी। तो शुद्ध सात्विक भोजन करते थे जिससे कि उन्हें ऊर्जा मिले। तो सात्विक भोजन करने से हमें ऊर्जा मिलती है, क्योंकि हमें अपना आहार का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, हमें अपने आहार का भी ध्यान रखना चाहिए व्रतों के अंदर, क्योंकि उन्हीं नियमों में से एक ये भी आता है। तो देवउठनी एकादशी पर इसका अब यही मतलब है कि देवउठनी एकादशी पर क्यों ना हम अपने देवत्व को जगाएं, क्योंकि हम परमात्मा के ही अंश हैं, हमारे अंदर भी देवत्व है, कहीं ना कहीं वो हमने लुप्त कर दिया है, या यूं कहे कि हमारे ऊपर विकारों की इतनी चादर चढ़ी हुई है कि हम अपने अंदर देवता को ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, हम अपने परमात्मा को ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर उसको ढूंढना है तो हमें अपने अंतर्मन की यात्रा करनी होगी। तो अंतर्मन की यात्रा करने के लिए साधना करनी होगी, साधना करने के लिए नियमों में बंधना जरूरी होगा, नियमों में बंधने के लिए भक्ति भी करनी होगी। तो या यूं कहें कि जो हमारे जीवन की यात्रा है, हमें अपने आप तक पहुंचना है, तो वो भक्ति मार्ग से भी पहुंचा जा सकता है। उसमें आप साधना, योग, ध्यान, इन सब चीज़ों के माध्यम से हम अपने आप तक पहुंच सकते हैं। तो देवउठनी एकादशी पर क्यों ना हम प्रण लें। ठीक है, देवताओं को उठाते हैं, तो देवताओं का उठाने का मतलब ये नहीं कि जो हमारे देवता 4 महीने सोए हुए हैं तो जी अब उठो, ऐसा नहीं है। वो तो एक एनर्जी है, क्योंकि वो एक एनर्जी हमारे अंदर ही लुप्त हो जाती है 4 महीने के लिए, इसीलिए साधना करते हैं ताकि वो एनर्जी हमारे अंदर बरकरार रहे। तो देवउठनी एकादशी पर ही क्यों किया जाता है, क्योंकि ये भी ग्रहों का खेल है, ये भी एस्ट्रोलॉजी से जोड़ दिया जाता है। क्योंकि ग्रहों के खेल, अगर ये ग्रह ना होते तो शायद हमें ये ना पता होता कि देवउठनी एकादशी कब आती है, कब नहीं आती है। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो देवउठनी एकादशी पर हम अपने देवत्व को जगाएंगे, हम अपने कर्मों की तरफ ध्यान देंगे, हम अपने आप को इस लायक बनाएंगे कि हम अपने आप की तरफ मुड़ें, अपने विकारों को कम करेंगे, देवताओं को भी जगाएंगे। देवताओं को जगाने का मतलब है कि हमें देवता तुल्य बनना है। ठीक है, कोशिश करने से क्या नहीं हो जाता। अगर हर इंसान अपने ऊपर ही ध्यान देना शुरू कर दे, मैं तो यूँ कहूँ कि स्वार्थी हो जाओ, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो कि मुझे आज अपने अंदर ये बदलाव लाना है, आज मुझे अपने अंदर ये बदलाव लाना है, तो मुझे नहीं लगता कि इस संसार में कोई भी प्राणी कभी डिप्रेस होगा, या कोई भी प्राणी में कभी, या कोई भी टेंशन होगा, मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होगा। तो अपनी तरफ जितना ध्यान देंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेंगे, और अपने परिवार का, अपने आसपास के माहौल को भी हम उतना ही अच्छा खुशनुमा रख पाएंगे जब हम खुश होंगे। तो आगे आगे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी, कुछ एस्ट्रोलॉजी पर मिलेगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्योंकि उसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। लेकिन हम एस्ट्रोलॉजी के जरिए अपने जीवन में सुधार कैसे ला सकते हैं, कि क्योंकि ग्रहों के जरिए हमें पता लग जाता है कि हमारा ग्रह कौन सा कैसा है, कैसा चल रहा है, कैसा नहीं है, उसमें क्या एनर्जी हमें दे रही है। तो उस एनर्जी को हम डाइवर्ट कर सकते हैं किसी पूजा से, किसी साधना से, किसी खान पान से, या अच्छे कर्मों के करने से। तो हमारा कोई भी ग्रह हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता है। तो सारा ध्यान कर्मों पर देना है कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए शुद्ध सात्विक होना जरूरी है, योग का करना जरूरी है, ध्यान का करना जरूरी है, तभी हम अपने आप पर ध्यान दे पाएंगे और अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर पाएंगे, दिमागी तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी और आत्मिक तौर पर भी। और फिर कुछ लोगों की मेरे को फ़ोन आया कि मैम आपके जो चैनल का नाम चीको रेसिपीज़ क्यों है, क्योंकि काफ़ी व्हाट्सएप पर मैसेज आ ही रहे हैं आजकल। तो जी ज़रूरी तो नहीं है कि रेसिपी सिर्फ पेट भरने के लिए ही होती है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, शुरुआत मैंने पेट से ही की थी इस चैनल पर,
लेकिन पेट तक चलते चलते फिर मुझे लगा, क्योंकि चैनल पर आने के बाद मैंने खुद बहुत कुछ सीखा है, मेरे अंदर बहुत बदलाव आए हैं। आगे आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आगे आगे इस तरीके की वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहेगी, जिससे कि हम सब मोटिवेट हों। आप लोगों से मैं मोटिवेट होती हूँ, आप लोगों से मुझे एनर्जी मिलती है, और मुझसे भी आप लोगों को एनर्जी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि जो चीज़ हम किसी को देते हैं तो 1000 गुना लौट कर आती है। तो शायद आप लोगों ने इतनी एनर्जी मुझ तक दी कि मैं वीडियो बनाने को विवश हो गई हूँ। तो जी आगे आगे वीडियोस मिलती रहेंगी आपको, और एस्ट्रोलॉजी क्या है, वास्तु क्या है, हमारे जीवन में इनका क्या महत्व है, और हम अपने तरीके से बदलाव करके हम अपने जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं, इन सब चीज़ों पर वीडियोस आपको मिलेगी। तो जी देवउठनी एकादशी की, तुलसी विवाह की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठाकुर जी आप सभी को स्वस्थ रखे, दिमागी तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी, और जीवन में आगे बढ़ने की आप लोगों को प्रेरणा मिले। मैं तो यही कहूँगी कि सभी को ये प्रेरणा ठाकुर जी दे कि वो अपने अंतर मन की यात्रा पे चल पड़े, अपने अंदर की तरफ मुड़े, जिससे कि जीवन जीना आसान हो जाए। तो वीडियोस आगे आगे मिलती रहेगी। तो प्रलय की देवउठनी एकादशी पर हमने अपने सारे विकारों को दूर करके हम अपने कर्मों की तरफ ध्यान देंगे, और हम अपने अंदर देवत्व को जगाएंगे, क्योंकि जब हम परमात्मा के अंश हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी देवत्व तो है ही है। और अगर हम अपने विकारों को दूर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने प्रभु को लज्जित करते हैं, क्योंकि हम प्रभु के अंश हैं, ईश्वर के अंश हैं, तो हमें भी देवता तुल्य बनना ही बनना है। अगर कोशिश करेंगे, ज़्यादा नहीं तो थोड़े तो बन ही जाएंगे। लास्ट के 5 दिन पंच बिखू भी करते हैं, या जिन्होंने व्रत नहीं भी किए, अगर वो लास्ट के 5 दिन यानी कि एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक के 5 दिन के व्रत कर लेते हैं, तो पूरे महीने यानी कि पूरे कार्तिक के महीने का स्नान दान का जो उनको फल है वो मिल जाता है। और ये जो 5 दिन होते हैं एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक के, ये होती हैं 5 एकादशी। इस दौरान फलाहार भोजन ही किया जाता है, और जिन लोगों ने चतुर्मास किए हैं वो भी ये 5 दिन फलाहार करेंगे, और जिन लोगों ने कार्तिक मास नहीं भी किया, कार्तिक के महीने में व्रत नहीं किया या स्नान नहीं किया, तो इन 5 दिनों में वो ये स्नान दान कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें पूरे महीने का फल मिल जाए। तो जी जो देवउठनी एकादशी की जो वीडियो है कि देव कैसे उठाए जाते हैं, तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और बाकी आप मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं कि जैसे सर्च करोगे कि देवउठनी एकादशी पर देव कैसे उठाए जाते हैं, तो आपको जो वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगी। तो जी ये थी आज की एक वीडियो। मुझे नहीं पता ये वीडियो कैसी है कैसी नहीं है। हाँ, मैंने काफ़ी टाइम बाद बनाई, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा या जिस यात्रा पर मैं चल रही हूँ वो आप लोगों के साथ मैंने थोड़ी सी शेयर की। तो उन लोगों के लिए स्पेशल ये वीडियो है कि ये सोचें कि दुनिया में आप सबसे अलग हैं, आप सबसे खास हैं, क्योंकि ईश्वर ने हर किसी को कुछ ना कुछ स्पेशल खास जरूर दिया है। तो सारा ध्यान अपने कर्मों पर, अपने आप पर ध्यान दे कि मैं अपने आप को खुश कैसे रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, जिससे कि अगर हम खुश रहेंगे तो हमारे घर का माहौल खुश रहेगा, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो भी खुशनुमा रहेगा। तो ये थी छोटी सी आज की वीडियो। कोशिश करूँगी आगे आगे वीडियो मिलती रहे, लेकिन टॉपिक आप भी बताना कि आपको और कौन सी वीडियो चाहिए, क्योंकि फिर बोल रही हूँ कि आजकल का जो समय चल रहा है ये बहुत मुश्किल समय है। इस समय में अगर हम भक्ति की तरफ, साधना की तरफ, योग की तरफ, ध्यान की तरफ जाएंगे तो आने वाले समय में हमारा जो जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा और जीवन जीना हमारा आसान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।